उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में छोटे मोटे कांड करने वाले गुंडे बदमाशों ने बड़े गैंग बनाकर दहशत का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। पिछले 6 महीने से सिलसिलेवार तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ने यहां हाहाकार मचा रखा है। गैंगवार से लेकर जमीनों पर अवैध कब्जे, शराब और पशु तस्करी, गोकसी, हत्या, लूट, डकैती, डराने धमकाने की घटनाओं से आम लोग थर्राए हुए हैं। बरेली पुलिस ने ऐसे 8 आरोपियों को चिन्हित किया है जो बरेली में अपना गैंग चलाते हैं। बरेली पुलिस ने जमीनें कब्जाने वाले गैंग से लेकर अवैध हथियार सप्लाई करने, पशुओं की तस्करी, लूटपाट मचाने वाले 8 आरोपी गैंग लीडर के तौर पर पंजीकृत किए हैं। इनमें 15 करोड़ रुपए के एक प्लॉट को लेकर गैंगवार का सरगना राजीव राणा भी शामिल है। इसे भूमाफिया भी घोषित किया गया है। बरेली में जो 8 गैंग संचालित हैं, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। भोजपुरी थाना क्षेत्र के मुड़िया गांव का रहने वाला लाला राम अवैध हथियारों की तस्करी करता है। बरेली के बदमाशों को हथियार सप्लाई करता है। पुलिस ने इसे जनपद स्तरीय गैंग सरगना घोषित किया है। शाहजहांपुर के तिलहर का सचिन गुप्ता उर्फ सज्जन गुप्ता अब बरेली की महानगर कॉलोनी में रहता है। सचिन गुप्ता पर बरेली में अवैध शराब तस्करी का आरोप है। पुलिस ने उसे जिला स्तरीय शराब तस्कर घोषित किया है। तीसरा गैंग सरगना है शाकिर कुरैशी। शाकिर कुरैशी पीलीभीत जिले के पूरनपुर थाने क्षेत्र के शेरपुर कला गांव का रहने वाला है। अभी बहेड़ी के सिली जागीर में रहता है। शाकिर पर संगठित तरीके से गोकशी और पशु तस्करी का आरोप है। पुलिस ने उसे गोतस्कर गोकशी गैंग का सरगना घोषित किया है। शीशगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुर गांव का अफजाल भी गोकशी और पशु तस्करी गैंग का मुखिया घोषित किया गया है। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव का रजत उर्फ गुलचम जिले में लूटपाट का गैंग संचालित करता है। चोरी छिनैती लूटपाट के मामले में पुलिस ने उसे लूटपाट गैंग का सरगना घोषित किया है। बरेली के सुरेश शर्मा नगर कॉलोनी निवासी राजीव राणा को भूमाफिया घोषित किया गया है। यही वही राजीव राणा है जिसने 15 करोड़ का एक प्लॉट कब्जाने को लेकर बरेली में गैंगवार कराई थी। मीरगंज के सिनौली गांव का इमरान उर्फ झम्मन और इज्जतनगर थाना क्षेत्र के रपुरा चौधरी को अकरम, इन दोनों को पुलिस ने गोकशी गैंग का सरगना घोषित किया है। इस तरह बरेली पुलिस ने इन 8 आरोपियों को संगठित तरीके से गैंग बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों अंजाम देने वाले सरगना के तौर पर चिन्हित किया है और इन्हें गैंग लीडर के तौर पर पंजीकृत किया है। पुलिस अब इनकी हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखेगी। बरेली में पिछले कुछ समय से दिल दहलाने वाली आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें गैंगवार से लेकर सीरियल किलिंग, चोरी, लूट, डकैती और हत्याएं शामिल हैं। ऐसे में बरेली पुलिस के सामने सामान्य आपराधिक घटनाओं से निपटने के साथ ही इन गैंग से भी पार पाने की चुनौती बनी थी, लेकिन अब पुलिस ने इन्हें जिला स्तरीय गैंग के रूप में पंजीकृत करके इन पर शिकंजा कस दिया है। बरेली के एसएसपी अनुरागार ने आरोपियों को गैंग मुखिया घोषित करने की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अभ्यस्त अपराधियों की रेगुलर निगरानी के लिए गैंग पंजीकरण की कार्रवाई डीसीआरबी में की जाती है। जो गैंग पंजीकृत होता है वो पुलिस के रिकॉर्ड्स में परमानेंट अपराधियों के रूप में दर्ज हो जाता है और पुलिस समय समय पर उनके गैंग के सदस्यों की, उनके जो सहयोगी हैं, उनका सत्यापन करती है। इसके अंतर्गत कुल 8 गैंग पंजीकृत किए गए हैं डीसीआरबी के माध्यम से। इसमें कुल 64 सदस्य इसमें शामिल हैं। इन सभी का आपराधिक इतिहास है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई अभी की जाएगी और इनकी प्रॉपर्टियों का भी पता किया जा रहा है कि इन्होंने अपराध से जो भी प्रॉपर्टियां इन्होंने या इनके संबंधियों ने या सहयोगियों ने जो अर्जित की होंगी, उनको भी 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त करने की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। टोटल जो 8 गैंग पंजीकृत किए गए हैं उसमें एक भूमाफिया गैंग जो थाना इज्जतनगर अंतर्गत घटना घटित हुई थी, राजीव राणा और इसके सहयोगियों का 33 सहयोगियों का गैंग रजिस्टर किया गया है, जिसको D220 नंबर दिया गया है। इसी प्रकार से गोकशी से संबंधित 4 गैंग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 27 सदस्य हैं। अवैध शराब से संबंधित 1 गैंग, अवैध शस्त्र से संबंधित 1 गैंग और लूटपाट छिनैती की घटनाएं करने वाला 1 गैंग इसमें पंजीकृत किया गया है। इनका सभी का गैंग चार्ट भी तैयार किया जा रहा है और आगे विधिक कठोर कार्रवाई इन सभी के अगेंस्ट इंश्योर की जाएगी। और ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि गैंग बनाकर जितने भी इस तरह के अपराधी हैं जो काम करते हैं आर्थिक लाभ के लिए और किसी प्रकार का अपराध करते हैं, उनको कठोर से कठोर प्रावधानों के अंतर्गत कानून का पाठ अच्छे से कायदे से पढ़ाया जाए।